जन स्वराज में क्यों चले गए? हम लोग सब पार्टी बात करते हैं पलायन रोकेंगे। लालू जी ने भी ट्वीट कर दिया है कि हम रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? कि आप बीजेपी में चले जाते, आप जेडीयू में चले जाते। ये नई पार्टी है जन स्वराज। बाकी पार्टियों में युवाओं को मौका नहीं मिलता। नहीं लग रहा है ऐसा कि प्रशांत किशोर भी बाकी नेताओं की तरह ही साबित होंगे? डर लगता है बिहार में? बिहार में सबको डर लगता है, तो बोलता नहीं है लोग। अभी भी बेगूसराय में दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं, अपराध बढ़ा हुआ है, दिखने वाला कोई नहीं। मैम गोली छूट जाए उससे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। तेजस्वी यादव आए भी थे और खुले मंच से तेजस्वी यादव ने माफी भी मांगी थी। ऐसा क्या हुआ था उस कार्यक्रम में, लोग जानना चाह रहे हैं। बी और आर जो है ना मैम उसमें से हट गया है। A to Z में बी और आर हट गया और एम भी हट गया है मैम उसमें से। यानी कि भूमियार हट गया, राजपूत हट गया और मुसलमान हट गया। ये शराबबंदी बिहार में फ्लॉप है। पूरा जेल इतना भरा रहा है अगर शराब केस में, शराबबंदी कैसे? लालू, तेजू, कालू, डिग्गी कौन है ये मेरे डॉग्स हैं मैम। राजनीति में आने का कारण मैम चीज होता है पावर। आखिरी पत्थर मारना और पूरा किला ढह जाएगा। कोई भी सिपाही मारे जन स्वराज का, लेकिन ढहना तो तय है उनका। अच्छा, आशुतोष कुमार को जानते हैं? जी बहुत बढ़िया सर। आशुतोष कुमार को सोनू शंकर ने क्यों छोड़ दिया? मैंने आशुतोष कुमार छोड़ा नहीं है। एक तो मेरे से जाति के साथ ऐसा हो गया कि टैग लग गया है कि मतलब ये लोग हमेशा से दबाता रहता है सबको। अब हमको लगता है कि सब राजनीतिक पार्टी मिलकर हम लोग को दबा रही है। पूरा समाज आपका साथ देगा? समाज का हर वर्ग सोनू शंकर के साथ खड़ा होगा? गिराजदा ने बोला मुझे कि ठीक है, फोन पे बात हुई। उन्होंने आपको कॉल किया था गिरिराज सिंह ने? जी किया था। फोन करने का एक और कारण था कि मैंने भी अनाउंस किया था वो लड़ेंगे तो मैं भी लड़ जाऊंगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर हम शराबबंदी को खत्म कर देंगे। इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है चुनाव में। झेलेगा मैम, बहुत बुरा स्थिति होने वाला है बिहार का अगर ये मतलब इस तरह का सिस्टम रहा। प्रशांत किशोर की इतनी तारीफ आप कर रहे हैं, पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? चुनाव लड़ना तो चाह रहे हैं, बड़ी बड़ी बात भी कह रहे हैं, लेकिन किया क्या है तेघड़ा के लिए इतने दिनों में? तो अंबानी प्राइम मिनिस्टर हो जाते, अडानी गृह मंत्री रहते हमारे। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आपको? मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छे दिन आपके आ गए हैं? नीतीश जी ने मैम पहला 5 साल काम किया था। अच्छा, उसके बाद तो उनका अफसर लोग काम करने लगा। के पाठक के पाठक जी किस मंत्री का सुन रहे थे? मतलब ऊपर से कहा गया ना किसी नेता का नहीं सुनना है। अच्छा, नीतीश ज्यादा अच्छे लगते हैं या लालू प्रसाद यादव? मैम उनको दोनों पसंद है। लेकिन जन स्वराज को लोग कहते हैं कि ये जन स्वराज नहीं ठग स्वराज है। लोग कहते हैं कि ये जन स्वराज नहीं धन स्वराज है। तेघड़ा की जनता के लिए, तेघड़ा के लिए क्या कुछ करेंगे सोनू शंकर? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। आपको मालूम है कि ये पंक्तियां हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की, और रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय के थे। और आपको मालूम है कि बेगूसराय को लेनिनग्राद भी कहा जाता है। देखिए, इत्तेफाक की बात यह है कि आज हम आपको जिस शख्स से मिलाएंगे वो शख्स भी बेगूसराय से ही आते हैं। और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का स्पेशल पॉडकास्ट 2025 के धुरंधर। तो आइए फिर इस धुरंधर से मिलते हैं। तो सबसे पहले स्टूडियो में बहुत बहुत आपका स्वागत है डॉक्टर सोनू शंकर जी। जी आपका भी मैडम, और आपके तमाम दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, और आपने मुझे ये मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, हमारे पास खबरें आती रहती हैं, जानकारियां हमें मिलती रहती हैं, और हमारे पास आपके बारे में खबर आई है, और खबर ये आई है कि आप बेगूसराय के तेघड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस खबर में, इस जानकारी में कितनी सच्चाई है? जी, मैंने जन स्वराज से आवेदन दिया है मैम चुनाव लड़ने का, और बाकी जो भी उनकी सर्वे टीम है या जो जिला इकाई है वो जो फैसला करें उसके साथ ही रहूंगा हमेशा। साथ रहिएगा उसके, यानी कि चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। जो भी लड़े मैम, अगर मैं चुनाव अगर मुझे सेलेक्ट किया जाता तो मैं भी लड़ूंगा। अन्य कोई अगर तो जिसको पार्टी समझे कि ये ज्यादा काबिल है वो लड़े तो उसका साथ दूंगा, पूरी ताकत से अपने साथ दूंगा उसका। आवेदन दे दिया है? आवेदन दिया है। आवेदन दे दिया है।
लेकिन सोच समझकर आवेदन दिया है जी ना? जी बिल्कुल सोच समझ के ही आवेदन दिया मैं। आपको मालूम है ना कि आप तेघड़ा की बात कर रहे हैं? जी मैं तेघड़ा की और बात कर रहा हूँ। तेघड़ा जो है वो वामपंथियों का गढ़ है। वहां पर सोनू शंकर कमाल कर पाएंगे? जी मैम इतना विश्वास तो है हमको कि हम कमाल वहाँ करेंगे और पार्टी कमाल करेगी। मैं तो सिपाही हूँ पार्टी का, जो आज्ञा देगी पार्टी मैं वो करूँगा। लेकिन जो वामपंथ का गढ़ जो था ना, वो किला पहले ही भेजा जा चुका है और उसमें बस एक आखिरी पत्थर मारना है और पूरा किला ढह जाएगा वो। जी मैम। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आखिरी पत्थर सोनू शंकर साबित होंगे क्या? कोई भी सिपाही मारे जनसुराज का, लेकिन ढहना तो तय है उनका। जी सेंधमारी हो जाएगी। सेंधमारी हो गई है, हो क्या गई कारण है? क्या कारण है? मैम एक तो जो वामपंथ दल है युवाओं को मौका देता नहीं है, वही पुराना चेहरा, वही पुराना कार्यनीति। और एक बात और है मैम कि वहाँ तेघड़ा जो कि आपको फर्टिलाइजर भी है, थर्मल पावर भी वहीं पे है, और ये सब बंद हो चुका था एक टाइम में, वो भी वामपंथ का ही देन था वहाँ पे। अभी उन लोग मतलब अभी जो विधायक जी हैं, अभी भी मैं पर्सनली तो उनको मान्य नहीं है, मैं कुछ बोलता नहीं, लेकिन लोगों में खासी नाराजगी है उनके प्रति भी है कि भाई कुछ काम नहीं हो पा रहा है जो उम्मीद से उनको लोग जिताया था कि नहीं चलो ये विधायक हैं, लोकल हैं यहाँ की, क्योंकि उससे पूर्व में जो थे वो लोकल थे नहीं वहाँ पे। तो उनका भी आना राम रतन सिंह की बात कर रहे हैं जी मैं आप? उनकी बात कर रहा जी, हूँ। और इनसे पूर्व वीरेंद्र महतो जी थे, वो लोकल नहीं थे, वो कहीं तब तेघड़ा के बाहर के थे, बेगूसराय के बाहर के थे इनफैक्ट। तो वो टाइम नहीं दिए क्षेत्र को, तो उनका एक तो जो पिछला टर्म का जो एक था कि नहीं चलो ये विधायक हम लोग के लोकल कम से कम है, इस भरोसे उनको वोट मिला। लेकिन वोट मिलने के बाद मैम वो जो तेघड़ा की सोच थी कि विकास जो चाहिए था तेघड़ा में, वो नहीं हो पाया। और ये शिकायत मेरी नहीं है, आम जनता की शिकायत है। वहाँ पे लोग आते हैं, कहते हैं कि भाई नहीं ऐसा मतलब कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। तो जो भी शिक्षा स्वास्थ्य की बात वहाँ करे, क्योंकि मैम अब सड़क बनाना जो है वो तो नगर परिषद का काम है, वो बनाए वहाँ पे, लेकिन मूल समाज से सब समस्याएँ जो भी हैं वहाँ, चाहे ब्लॉक में जो भी मतलब लेना देना हो रहा है वहाँ पे, या आपको हॉस्पिटल की जो देख रेख है, स्कूलों की को व्यवस्था, तो ये कम से कम विधायक जी को देखना चाहिए था। या फरियादी जो आ जाते हैं उनके पास, या बाढ़ में उन्होंने कुछ काम किए होते, तो मैम कुछ काम करता है, काम किए होते तो जी, यानी कि कोई काम नहीं किए तो मैं तो बोल रहा हूँ, तो विपदा आई थी, अब लोग उसको मतलब उसमें अगर काम करता है तब हम मानेंगे ना कि ये क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विपदा में ही लोग करता है। तो विपदा जब आई तो सिर्फ बाहरी घूमने से कुछ नहीं होता मैम। तो सरकार भी खिचड़ी का व्यवस्था कर दी थी, क्या खिचड़ी व्यवस्था से समुचित प्रयास होता वहाँ? जानवरों को कैसे क्या होता, उनका अन्न चारा कैसे पहुँचता उनके पास, ये भी सोचना चाहिए था। बिल्कुल। तो ये तो मैंने पूरे बाढ़ में देखा ही नहीं उनको, कभी नहीं देखा। फरियादी से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं विधायक जी? अब मैम हम लोग तो सोचते हैं कि जनता दरबार लगे तो हम लोग जाके मिले उनसे, लेकिन जनता दरबार तो लगता नहीं है। विधायक जी से आप भी जाकर मिलना चाहते हैं? नहीं मिलेंगे, विधायक है, क्षेत्र के विधायक हैं, कुछ भी समस्या होती है उनके पास जाएगा ही लोग। तो विधायक जी लगाएं तो हाँ, ये आप तैयार कीजिए कि हाँ यहाँ लोग आके मिलें आपसे, लेकिन वो तो होता नहीं, जनता दरबार लगता नहीं, तो कौन मिलेगा उनसे? मैम विधायक होता है, उसका दरवाजा हमेशा खुला रहना, 24 आवर्स। तो वो होता है कि हाँ विधायक, और विधायक का एक ताकत होता है, अपना पहचान होता है कि नहीं मैं विधायक हूँ। कोई भी आदमी आज पुलिस के पास ही हो गया कुछ, जानते हैं सब लोग कि निर्दोष है, तो वहाँ मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि नहीं ये निर्दोष है, एक बार कह तो सकते हैं हम, लेकिन उनके पास ये कहेगा ये कब मेरा काम नहीं है। अच्छा ऐसा बोलते हैं? ऐसा भी होता है। ऐसा ये मेरा सुनेगा क्या वहाँ पे? ये भी बोलते हैं? ये भी बोलते हैं, विधायक जी बोलते हैं? विधायक जी बोलते हैं मैम। अच्छा जी, यानी कि ये स्थिति है वहाँ पर? जी ये स्थिति है। और ये तो सर्वे की चीज़ है, जो मतलब मुद्दा अगर होना चाहिए कि हाँ विधायक जी काम किए, काम मतलब काम विधायक का क्या होता है मैम? अब तो यही स्कूल है, विपदा कुछ आई, ब्लॉक में घुसखोरी चल रही है, उसको देखना है, तो ये जनता तो यही विधायक से यही उम्मीद करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेयर जो हम लोग का नगर परिषद है, तो 3 परिषद है वहाँ, बरौनी, बीहट और तेघड़ा, तो वहाँ तीनों तो भाई जो रोड की समस्या है या नाला का समस्या है, ये तो वहाँ के जो चेयरमैन है या चेयरमैन प्रतिनिधि है वो देखें उसको। विधायक का ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। तो बाकी जो व्यवस्था स्कूल की हो गई, हॉस्पिटल की हो गई, तो इसको देखना। आज भी हमारे तेघड़ा ब्लॉक में जो अस्पताल है, बरौनी ब्लॉक में भी है, उसमें पेशेंट आता सीधे रेफर होता है कहाँ? बेगूसराय हॉस्पिटल में। अच्छा। तो ऐसा क्या है, क्या वहाँ पे उचित व्यवस्था नहीं है?
व्यवस्था नहीं तो क्या होनी चाहिए? क्या आपने एक सवाल उठाया है सदन में भी इस चीज के लिए? सदन में तो सवाल उठना चाहिए मैम, यहाँ पे हमको नहीं है। बच्चे सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए स्कूल तो ना जाएं, जो व्यवस्था है स्कूलों की, मतलब अब तो हो गया कि खिचड़ी खाने जाते हैं। तो यही सब समस्या में विधायक का काम ही क्या है? यही जनता के बीच में रहना। देखिए, आप कह रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना है, तो सबसे जरूरी सवाल तो ऐसे में सोनू शंकर जी ये हो जाता है कि जनता भी पूछेगी ना कि ये सोनू शंकर कौन है, ये सोनू शंकर कहाँ से आ गए हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में भी जनता को बताइए कि कौन है सोनू शंकर। सोनू शंकर जो नाम है वो तेघरा में लोग जानते हैं, इसलिए वजह जानते हैं कि जो समाज सेवा होता है, समाज सेवा मैंने उतना किया है उस क्षेत्र में। चाहे विपदा आई, उस समय में गया बाढ़ में, अपने हाथों से जो भी हल्का सूखा नाश्ता और जो खाना होता तो वो हम लोग पहुँचाए वहाँ पे। जो अभी भी जो मतलब हम लोग साल में मैम कम से कम 10 शादी करवाते हैं। वत्स सेवा समिति करके छोटा सा जैसे वहाँ पे होता है, तो उसमें भी हम लोग का योगदान रहता है। जय मंगला वाहिनी है, वो भी निरंतर कुछ ना कुछ काम करती है, उसमें भी मेरा सहयोग रहता है हमेशा। और अभी मैम जो भी गरीब के बीच में कंबल बांटना हो गई, और बुजुर्गों को कंबल बांटना हो गया, महिलाओं को साड़ी, जो छठ के टाइम में है महिलाओं को साड़ी नारियल जो भी होता है। और जहाँ किसी को दिक्कत होता है मैम, एक बार मेरे दरवाजे पे आता तो ना लौट के नहीं जाता। ये युवाओं को मैं वहाँ के, ठीक है, आप पता कि वहाँ पे पता करने की चीज़ है, तो बोलने की चीज़ नहीं। जितना भी युवा है वहाँ पे, जो भी खेल, क्रिकेट, हम लोग के यहाँ क्रिकेट खेला जाता है, वॉलीबॉल और ये हॉकी, फुटबॉल, ये सब खेला जाता है, क्रिकेट। इसमें जितना मुझसे सहयोग हो पाता है लगभग हम लोग करते हैं। सहयोग तो ठीक है, इस सहयोग में तुम बढ़ चढ़ के, लेकिन लोग जानना चाह रहे हैं सोनू शंकर जी कि हैं कौन सोनू शंकर। बचपन के बारे में कुछ बताइए, कुछ पढ़ाई के बारे में बताइए। तो मेरा बेसिक पढ़ाई जो हुआ मैम, वो तो बेगूसराय में ही हुआ। BRDB का स्टूडेंट था मैं। फिर उसके बाद 10वीं तक वहाँ पढ़ा मैं। फिर 12th में मैंने भी दलसिंहसराय में एक स्कूल है, सेंट पॉल स्कूल करके, वहाँ से मैंने किया। उसके बाद फिर तैयारी करने गया MBBS के लिए। फिर नेशनल मेडिकल कॉलेज में से MBBS किया। MBBS करते करते मैं फाइनल ईयर में जब एग्ज़ाम मेरा था, उस नज़दीक आ रहा, लास्ट ईयर जब था मेरा, तो मेरे पिताजी थोड़ा बीमार पड़ गए, उनका किडनी डैमेज हो गया था। तो फिर कैसे इलाज होगा, क्योंकि घर में और कोई थे नहीं। मतलब मैं, कितने भाई बहन हैं? हम एक, अभी तो फिलहाल एक भाई एक बहन है। पहले हम 3 बहन थी, 2 एक्सपायर कर गई हैं मेरी। तो बीमारी से लंबा हम लोग जूझे हैं इस चीज़ को। तो उसके बाद फिर लास्ट ईयर में पिताजी का ट्रांसप्लांट था, तो फिर मैंने फाइनल एग्ज़ाम जो होता है उसको छोड़ा। और फिर यानी कि MBBS की पढ़ाई बीच में आपको नहीं छोड़ा नहीं मैं। उसके बाद एक मतलब फाइनल मेन एग्ज़ाम जो होता है उसमें प्रिपेयर नहीं हो पाया था, क्योंकि उसी दिन उनका ऑपरेशन था और मैं कलकत्ता में उनके साथ था। उसके बाद फिर वो रिकवर होकर आए बेगूसराय। उसके बाद हम लोग 4 महीने बाद सप्ली का एग्ज़ाम होता है, सप्लीमेंट्री जिसको कहते हैं, वो हमने दिया और वो पास कर गए। उसके बाद फिर लगातार वो बीमारी, क्योंकि अब पढ़ाई कैसे भी हमको पूरा करना ही था। बिल्कुल जी। तो उसके बाद फिर मैंने जब वापस आया तो पिताजी का भी कहना था कि नहीं, मैं स्वस्थ नहीं रहता हूँ तुम भी, क्योंकि मैं बचपन से मैं जानता ही था पापा क्या बिजनेस करते हैं। हम लोग को कभी इस चीज़ को दिखाया ही नहीं है क्या पापा का इनकम क्या है या क्या वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी पहले ट्रांसपोर्टर भी थे, और बाद में जब मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, उसमें एक पेट्रोल पंप मिला मेरे को। और माँ हाउसवाइफ? हाँ, माँ हाउसवाइफ है। फिर 2008 में मेरी शादी हुई। 2 बेटे हैं मेरे, अभी दोनों बाहर पढ़ रहे हैं। और इससे आगे बाकी पिताजी हमेशा से, जो पिताजी मेरे पूरा फैमिली में उस तरह का था कि जैसे मेरे अंकल थे डॉक्टर रतन प्रसाद, वो भी लगातार मेडिकल कैंप वगैरह लगाते, तो वो उससे हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो बचपन से ही वहाँ जाते आते थे कि वहाँ मेडिकल कैंप है, तो समाज सेवा का भाव तो बचपन से ही है। या पिताजी मेरे हर साल कंबल बांटना, किसी लड़की का शादी करवा देना, ये सब मंदिर बनवा देना। यानी कि ये जो गुण आप में आया है वो गुण पिताजी से आया है। उनका गुण है सब कुछ, और उन्हीं का आदर्श है। मैं वही मेरे सब कुछ है, तो उन्हीं को देख के ही बड़ा हुआ हूँ मैं। तो मैं जानता हूँ कहाँ क्या करना था, नहीं करना था। और उनमें लीडरशिप क्वालिटी भी थी है पिताजी में। वो मेरे पिताजी एक इसमें बिहार टैंकर एसोसिएशन चलता है, तो उसके सचिव पद पे थे और बहुत जाने माने व्यक्ति थे वहाँ पे। उसके बाद मेरे फिर पिताजी एक्सपायर किए, 4-5 साल हुआ अभी से। लेकिन और उसके बाद मैं बीमार पड़ गया, पिताजी का निधन हो गया। उसके बाद मैं बीमार पड़ गया। लेकिन जब बीमार इतना ज़्यादा था कि उसके बाद मैं सोचा कि भाई
ये फिर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। तो जो करना है, जो कमाना है। यानी कि उस वक्त टूट गए थे आप? हाँ, टूट गए थे मैम। लग रहा था कि फिर क्या होगा, क्योंकि घर में कोई है नहीं और तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। उसके बाद फिर हम लोग जब रिकवर हुए तो उस समय, जिस समय रिकवर हो भी रहे थे, उस समय भगवान को हमेशा कहते थे, भगवान एक बार रिकवरी दीजिए, सारा जीवन जनता के बीच में लगाऊंगा अब। बाकी मैं देख लिया, पैसा वैसा सब देखा हमने, लेकिन पैसा किसी का जान नहीं बचा सकता है मैं हमेशा। तो अभी भी जो कमाता हूँ उसका 70% कम से कम लोगों के बीच में लगाता हूँ। कर रहा हूँ उस तरह से, फिर हम लोग कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। फिर बाद में आशुतोष जी के संपर्क में आया और राजनीतिक दिलचस्पी हमको वहीं से हुई। चलिए उस पर भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपसे ये भी जानना चाह रहे कि हम आपका सोशल मीडिया पेज भी देख रहे थे। एक्टर बनने का भी शौक है? फिल्म में भी काम किया है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पेज आपका, उसमें कुछ तस्वीरें भी थी। पुरानी होगी मैम? पुरानी होगी। घूमने का शौक है मैम हमको। घूमने का शौक है, इसका शौक नहीं है? नहीं। अच्छा, सोशल मीडिया पेज पर एक और चीज हमने देखी है कि वहां पर ये लालू, तेजू, कालू, डिग्गी कौन है ये जिनसे आप इतना ज्यादा प्यार करते हैं? ये मेरे डॉग्स हैं मैम, और मैं जानवरों को भी बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, लालू, तेजू, कालू, डिग्गी। अब ये मैम इंटरप्रेट करने की चीज़ है कि भाई आप क्या मत सेंस निकालते हैं, लेकिन मेरा सेंस अपने, क्योंकि जो नाम आसानी से बोला जाता है, लालू, कालू, ये सब आसानी से बोला जाता है, तो अब किसका मैं टाइगर ये सब लिखने से कोई फायदा नहीं, कॉमन नाम हो गया था। हाँ। तो कुछ अलग करना था। लेकिन लालू क्यों, तेजू क्यों? प्यारा नाम है मैम। है? नाम प्यारा है। नाम प्यारा है। जी। लालू, तेजू, कालू, डिग्गी। हाँ जी मैम। यानी कि शौक है आपको? जी। डॉग्स का शौक है? एकदम शौक है। जी मैम। अभी मेरे पास 5-6 कुत्ते हैं, हमेशा रहते हैं, पर मैं रखता हूँ उसको, और मौका मिलता है तो अपना टाइम उन्हीं के साथ पास करता हूँ, मतलब स्पेंड करता हूँ वहाँ पे कि चलो आज थोड़ा सा फ्री हुए हैं, संडे का दिन है, कोई काम नहीं है, तो वहाँ पे अपना उनके साथ टाइम बिताता हूँ। तो शौक है मैम उनका। मेरे को बचपन से ही जानवरों का शौक था, लेकिन घर छोटा था पहले तो रख नहीं पाते थे, आज जगह बड़ा हो गया तो रख लेते हैं। और नाम के पीछे भी कोई वजह है? नहीं, सिंपल सा मैम, आसान, मतलब आसानी से जो बोला जा सके उसके लिए मैंने उनका नाम रखा। कोई इंटेंशन नहीं था रखने का। कोई इंटेंशन नहीं था। अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा अपने मैरिड लाइफ के बारे में बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए कि लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी मैम। हम लोग के समय वो लव कल्चर था ही नहीं उस समय में कि हाँ ये लव। ज्यादा पुराने नहीं हैं आप? नहीं मैम, तो परिवार का एक ज्यादा उम्र भी नहीं है आपकी। परिवार का परवरिश होता है मैम ना, कि जो पिताजी कहते थे, और हम लोग पिताजी का बात बहुत ज़्यादा सुनते थे। इनफैक्ट मैं सेकेंड ईयर में था तो उस समय शादी का कोई कॉलेज लाइफ था मेरा, सेकेंड कोई ये नहीं था। पिताजी का आदेश हुआ कि भाई लड़की है, शादी करना है तुमको, और उनके ठीक है कर लेते हैं। तो क्या कर लेते, मतलब ये तो ना तो उनको बोल नहीं सकते थे हम। आए यहाँ पे, वो चट मंगनी पट ब्याह, बिना दहेज मुक्त विवाह हुआ था मेरा मैम। एक पैसा नहीं लिया? एक पैसा नहीं। सही कह रहे हैं। हाँ, और इनफैक्ट जो खर्चा भी हुआ था उनके साइड से, उसमें भी हम लोग का ही कुछ था कि योगदान था, पिताजी का। मेरा तो नहीं था, मैं तो कुछ था ही नहीं उस वक्त। पिताजी सब कुछ किए थे उस समय। यानी कि पिताजी ने कह दिया, हाँ, तो और आपने हामी भर दी? जी मैम। शादी कर ली? जी मैम। अरेंज मैरिज थी? जी। कब हुई शादी आपकी? 2008 में मैम हुई मेरी शादी। बच्चे भी हैं? 2 बच्चे हैं मैम, और दोनों सिलीगुड़ी में पढ़ते हैं। अच्छा। पहले यहीं था तो मुझे यहाँ थोड़ा इनसिक्योरिटी लगता था बच्चों के लिए स्कूल में। इनसिक्योरिटी लगती थी? बिहार का बेगूसराय एक ऐसा जिला है जहाँ पे लोग सोचता है, समझता है कि थोड़ा सा पैसा कमा लेता है तो लोग क्या होगा नहीं होगा, तो इसके बारे में सोचना ही पड़ता है। सोचे हम लोग, हमको भी लगा कि नहीं थोड़ा स्कूल जाता है क्या होगा, मैं तो हमेशा उसके साथ रहता हूँ, नहीं या ना मैं लाने जाता हूँ उसको, और किस पे विश्वास करें उस चीज़ में। तो मैं कहा नहीं, दोनों को यहाँ से निकालते हैं। तो अभी दोनों बाहर है। दोनों बच्चे बाहर हैं? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बिहार आपको बच्चों के लिए सेफ नहीं लगा, सुरक्षित नहीं लगा? मतलब ये मैम अभी भी ऐसा ही है। अभी भी बेगूसराय में दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं, अपराध बढ़ा हुआ है, देखने वाला कोई नहीं है। और मैम गोली छूट जाए उससे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। तो मतलब जो कल्चर बिहार का पहले था उससे ज़्यादा फर्क तो अभी के दौर में नहीं है। अभी भी बेगूसराय पहले भी बदनाम था, अभी भी हो रहा है। गोली कांड वगैरह वहाँ होती रहती है, आम घटना हो गई है। दिन दहाड़े वहाँ तो ठाई हो जाती है मैम। अच्छा। तो ऐसे में अपने बच्चों को वहाँ रखने में थोड़ा सा इनसिक्योरिटी लगता है कि वहाँ पे कैसे रखें।
क्या कभी आपको भी धमकी वगैरह मिली है? नहीं नहीं मैम, एक तो हम अपने लाइफ से किसी को दुखाए दिल तो किसी नहीं दुखाए होंगे, अपना काम करते रहते हैं हमेशा। और धमकी मैम वो तो आना जाना कब जब होगा, जब पॉलिटिकल लाइफ में आ ही गए हैं तो धमकी से फिर डरना। कितनी धमकियां मिली हैं अब तक? अब ऐसा कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं मिला धमकी वमकी हमको। क्यों देगा मैम? देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं किसी का कुछ बिगाड़ तो रहा ही नहीं हूँ, ना बिजनेस में ना समाज सेवा में। हमेशा समाज सेवा में लगा था, पॉलिटिक्स तो मैं करता ही नहीं था मैम। वो तो इधर से मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुआ कि नहीं, लगा कि समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी होना चाहिए, तो उसके लिए बस इसमें हूँ। लेकिन नीतीश कुमार तो सुशासन बाबू हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई सुशासन नहीं है। मैम दिन दहाड़े अपराध हो रहा है। हो ही रहा है। सोना का डकैती हम लोग ज्वेलरी शॉप में हो गया। इधर कुछ दिन पहले भी बीहट में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई, और अभी 3-4 दिन पहले भी किसी व्यक्ति को लूट लिया गया। तो ये आम बात है, डेली का पेपर अगर निकालिए, अब तो सोशल मीडिया के लोग पेपर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पेपर अभी पढ़ता हूँ और एक पेज बेगूसराय के लिए डेडिकेटेड होता है, उसमें हमेशा यहाँ छिनतई हो गई, वहाँ पे लूट हो गया, वहाँ पे ये हो गया। सुशासन बाबू के राज में ऐसा हो रहा है। अभी बीमा भारती हैं, पूर्व ये थी जी पूर्व एमएलए थी। हाँ। उनके घर में से ये हो गया, चोरी हो गई। बिल्कुल। तो बिहार अब उतने बड़े व्यक्तित्व में अगर घर में होता है तो बिहार को मैं कैसे मान लूं कि मैम सेफ है? ये नहीं मान सकते हैं कि सेफ है। हाँ नहीं, कैसे मान? डर लगता है बिहार में मैम डर सब। सोनू शंकर को बिहार में डर लगता है। बिहार में सबको डर लगता है मैम, वो तो बोलता नहीं है लोग। अब कहाँ डर लगता है? ये तो 90 से पहले की बात थी जब डर लगता था, जब लोग उसको जंगल राज कहते थे। अब कहाँ डर है बिहार में? अब डर लोगों से नहीं है, प्रशासन लोग को डर लग गया है। अच्छा, लोगों को प्रशासन डर लगता है कि भाई कब किस केस में फंसा दे हमको, क्योंकि अब तो अफसरशाही है। अब बिहार में देखिए तो अफसरशाही है। पहले लोग सुनते थे मैडम कि कोई नेता किसी पुलिस स्टेशन में जाता था कि कुछ बात करने के लिए ना, तो पुलिस वाला सुनता था उसका, लगता था कि हाँ एक जनप्रतिनिधि वहां आया है और इसका बात सुनेंगे, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि था। बिल्कुल। लेकिन अभी चल जाइए थाने में, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। एक छोटे से किसी भी गरीब को उठा के डाल दीजिए अंदर में, वो कौन सा एक आजकल तो शराब वाला केस में इतना सारा अंदर जा रहा है, तो उसमें कितना अमीर व्यक्ति को देखे मैम आप जाते हुए, जो बड़ी हस्ती है वो अंदर जेल में है? कोई नहीं है, सब गरीब तबके के लोग हैं। मेरे ख्याल से एक भी नाम वाला व्यक्ति शराब पी के या शराब के साथ कोई पकड़ाया नहीं है। सारे जो जिसके पास अर्थ नहीं है वही पकड़ाया है। बिल्कुल। इसमें किसी भी बड़े व्यक्ति का नाम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? ये तो समझ से परे है। शराबबंदी है, फिर भी शराब के केस में लोग अंदर जा रहे थे। कैसी शराबबंदी है? और उनको पता था, नीतीश कुमार जी को पता था कि भाई शराब 3-4 बॉर्डर यहाँ से लगता है, नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, यूपी बॉर्डर लगता है, आप कैसे रोकिएगा? यहाँ तो गांव एक मतलब यही खेत मेरा अभी इसमें बिहार में है और दूसरा उधर चलते हैं तो झारखंड में, आप इधर से ही चलिए मैम। यानी कि आप कह रहे हैं कि शराबबंदी बिहार में फ्लॉप है मैम। फ्लॉप है। अब कैसे मैं मान लूं? अब इतना सारा पूरा जेल इतना भरा रहा है अगर शराब केस में ही, शराबबंदी कैसे फेल है? मतलब शराब आ रही है, बिल्कुल, तभी तो लोग बंद अंदर जा रहे हैं। यानी कि शराबबंदी नहीं है। रोज तो पेपर में पढ़ते हैं 10 कार्टून पकड़ाया, कभी 200 कार्टून पकड़ाया, कभी 300 कार्टून पकड़ाया, तो कहाँ से आ रहा है? चलिए ठीक है, थोड़ा सा और हम पीछे जाते हैं। पिताजी ने आपको कहा कि बेटे आ जाओ, आप आ गए पिताजी के लिए, यानी कि उसके बाद आपने बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आई सोनू जी कि बिजनेस जब शुरू कर दिया तो फिर राजनीति का शौक कहाँ से आ गया? देखिए, दो बात हो सकती है, या तो बिजनेस बिल्कुल नहीं चला तो राजनीति में आना पड़ा, या फिर बिजनेस बहुत अच्छा चल गया फिर राजनीति में आना पड़ा। कौन सी वाली बात यहाँ पर सूट कर रही है? दोनों बात उस तरह की नहीं है। बिजनेस भी चल रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है। माउथ टू हैंड मेरा है कि उतना खा सकते हैं, और जो बचता है वो पब्लिक के बीच में दे सकते हैं। राजनीति में आने का कारण मैम एक चीज़ होता है पावर। क्या पावर? मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई आता है तो मैं उसको पैसे से मदद कर देता हूँ कि हाँ ठीक है ये ले लो, तुम अपना काम कर लो। लेकिन जब कोई ये कहता है ना कि चलिए ना सुनो भैया, सो ब्लॉक में ये दिक्कत हो रहा है, थाना में ये दिक्कत हो रहा है, तब मेरा पावर तो कुछ रहता ही नहीं वहाँ पे। वो तो हमसे भी घूस ले लेगा, तो वहाँ जाके मैम उसके बदले हमको पैसा देना पड़ेगा। तो ये सोच भी तो बदलने की चीज़ थी ना भाई, कैसे ये मैं कैसे करूँ, इस चीज़ को मैं कैसे करूँ कि मैं
ये कैसे इस चीज़ को लाऊं, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ नहीं, आईपीएस हूँ नहीं, तो मैं कैसे किसी ब्लॉक में जाऊं, किसी थाने में जाऊं, किस हैसियत से जाऊं? हाँ बिल्कुल। मेरी क्यों सुनेगा वो? एक समूह लेके भी जाएंगे तो केस कर देगा हम पे। हाँ तो मैं बिल्कुल, दबाव बनाने आए हैं। जब मैं बोला मेरा ऑफिस है, दिन भर खुला रहता है, सुबह 8 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक 9 बजे तक खुला रहता है, कि आप पेट्रोल पंप पे ही ऑफिस है मेरा, जो भी लोग आया, जो भी कहा, भाई ठीक है यहाँ ये हो रहा है, यहाँ मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन जहाँ थाने और ब्लॉक की बात आती है सबसे ज्यादा वहाँ पर कमजोर पड़ जाते हैं। पड़ जाते हैं। हम्म। तो राजनीति में आने का मैम यही एक कारण था मेरा, कि मुझे हमको वो बनना है कि मैं ब्लॉक में इस चीज को रोक सकूं। सबसे ज्यादा अभी तो जमीन का जितना आपको पेपर वेपर का चल रहा है मैम, एक छोटा सा काम के लिए भी ना कर्मचारी आपसे पैसा ले लेगा। अच्छा, तो कैसे हम इसको खुलेआम ऐसा है, कोई काम बिना पैसे का होता ही नहीं ब्लॉक में। कोई काम अगर नहीं हो रहा है तो आप किस हैसियत से वहां जाएंगे? ना आप वीडियो को कुछ बोल सकते हैं, ना सीईओ को कुछ बोल सकते हैं, किसको बोलिएगा आप? वो पूछेगा तुम कौन है बोलने वाले, तुम हो कौन? हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? तो ये सब आ रही थी। अब कोई आता था करने में कि जमीन का ये कागज है, इसको दाखिल खारिज करना है, इतना पैसा। हमको लगता है भाई इस कितना पैसा मांगता है? अब जो भी है उसको किसी 10,000 जो जिससे बन सके पैसा। कोई ये थोड़ी है कि ब्लॉक में ये पैसा फिक्स है, ये थाने में ये पैसा फिक्स है। कैसे आदमी को देख के पैसा मांगता है लोग वहाँ पे? तो यही है, यही स्थिति है। यही स्थिति है, इसीलिए राजनीति में आने का मन बनाया। हाँ। अच्छा, आशुतोष कुमार को जानते हैं कि? जी बहुत बढ़िया से हैं? जी बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से जानते हैं। कैसे रिश्ते हैं उनके साथ? बहुत बढ़िया है, मतलब अभी भी बड़े भाई में उनको मानता हूँ, और कभी कुछ काम करता हूँ तो मतलब उनको बोल देता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ क्या है, सही है, क्या गलत है। छोटा भाई वही मानते हैं, और हमेशा टेलीफोन पे कांटेक्ट में रहते हैं। संबंध उनसे बढ़िया है और आगे भी अच्छा ही रहेगा। साई की तरह आप दोनों साथ साथ रहते थे। फिर आशुतोष कुमार को सोनू शंकर ने क्यों छोड़ दिया? मैंने आशुतोष कुमार छोड़ा नहीं है मैम। मैं आशुतोष कुमार, मैं कहना कि रिश्ता होता है जो बिन बोले भी निभाया जाता है, उसको बोल के तो मैं निभा नहीं सकता हूँ। अच्छा। मैं आज भी मैं बोला उनसे टेलीफोन पे हमेशा बात करते रहता हूँ। अब वो किस वो जो संगठन चला रहे थे मैम, अब हमको राजनीति करना था, तो हम राजनीति में आ गए। चलो ठीक है, अब वो जब बोलेंगे कि हाँ मैं भी यहाँ जो करना, तो मैं उनके भी साथ रहता हूँ कि भाई ठीक है, आपको जो करना है। अभी भी बात होती है? बात होती है मेरी, अभी भी बात एकदम बढ़िया से। हाँ, रिश्ते में कोई खटास नहीं है मैम, सब मधुर है, मीठा मीठा। जी एकदम सब मीठा है। इनफैक्ट मैंने 3-4 साल उनके साथ ही बिताया। इधर से मैम, चूंकि मैं तेहरान थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गया था और काम करने लगा था, और वो इधर से बेगूसराय भी नहीं आया, और लगभग वो भी बाहर ही रहते थे, तो मिलना जुलना नहीं हो पाया है। आज पटना आया हूँ तो हो सकता है मिल लूँ उनसे। जी, आज मुलाकात होगी। अगर यहाँ पटना में होंगे तो मुलाकात करेंगे। चलिए, अच्छा ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक कार्यक्रम आप लोगों ने किया था, आपको भी याद होगा अच्छी तरह से, कि उस कार्यक्रम में आप लोगों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी न्योता दिया था। तेजस्वी यादव आए भी थे और खुले मंच से तेजस्वी यादव ने माफी भी मांगी थी। ऐसा क्या हुआ था उस कार्यक्रम में? लोग जानना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को माफी मांगना पड़ा। मुझे याद है वो कार्यक्रम में मेरा बर्थडे था और मैं जा नहीं पाया था उसमें, और मैं तभी सोच से नया नहीं जुड़ा था, मतलब किसी पद पे नहीं था, कुछ नहीं था, बस ऐसे ही कि हाँ ठीक है। उनको मैं फेसबुक भी देखता था, और 1-2 बार व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी। तो उस कार्यक्रम में मुझे ही बुलाया गया था कि आपको भी आना, लेकिन मेरा बर्थडे था, 3 तारीख का ये प्रोग्राम था, मुझे याद है। 3 मई का, 3 मई। हाँ, साल 3-4 साल लगता है हमको, हो गया 4 साल हो गया, बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ से तेजस्वी जी ने A to Z की भी बात की थी। मेरे को याद है कि पहली बार वहाँ से ही उन्होंने बात की थी A to Z की, और उन्होंने माफ़ी मांगी थी कि हाँ, जो मेरे पिताजी से जो तेजस्वी ने माफ़ी मांगी। जी मांगी थी उन्होंने। तो हम लोग देखें उसका, अभी भी उसका रील चलता है, तो हम लोग देखें, उस चीज़ को देखते हैं, लगातार देखते हैं। तो मैम, लेकिन बात क्या कहा था तेजस्वी ने? कि भाई हम तो चाहते हैं आप लोग बुद्धिमान वर्ग से आते हैं, और जो पुरानी गलती है उसको उसके लिए हम लोग को माफ़ कर दिया जाए। और मैं अब A to Z की बात करता हूँ, तो बात करते हैं अब, मतलब कितना वो किए हैं ये तो मैं नहीं कहूँगा ना मैम, कि कितना वो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कितना कर रहे हैं। तो ऑन ग्राउंड तो नहीं है मैम, कुछ भी ऑन ग्राउंड नहीं है। नहीं है।
माफी मांगने के बाद भी ऑन ग्राउंड नहीं ऑन है। ग्राउंड नहीं है। ए टू जेड की तो बात कर ही रहे हैं। अच्छा मैम, हम भी कह दें कि हाँ A to Z की हम बात करते हैं, या हम कहें कि नहीं वो सम्मेलन हम किए थे तो हम अपनी बात करने के लिए किए थे, तो बात करने में और ग्राउंड पे दिखने में। अच्छा मैम, मुस्लिम की आबादी मुझे लगता है कि यादवों के बाद सबसे ज़्यादा आबादी उन्हीं की है, और लोकसभा में कम से कम 8-10 सीट उनको मिलना चाहिए था, उनको क्यों 2 सीट क्यों मिला? ये भी तो सवाल है ना। A to Z मतलब थोड़ी होता है कि हर कास्ट को, हर धर्म को भी लेकर चलना पड़ता है। A to Z मतलब हम जो समझते हैं कि हर जाति हर धर्म, तो मुस्लिमों को कहाँ वो उचित भागीदारी दे रहे हैं? अगर RJD को ज़्यादा, मतलब अगर उनके हिसाब से अगर यादवों की संख्या आपके लोकसभा में ज़्यादा थी तो मुस्लिमों को भी वहाँ पे होना चाहिए था। बिल्कुल, उनको तो नहीं दिया। MY की बात भी करते MY की बात करते हैं, और लेकिन अब तो A to Z की बात कर रहे हैं ना। वो मैम उसमें से माफी भी मांग ली, दिल बड़ा रखिए। बी और जो क्या कहते हैं बी और आर जो है ना मैम, उसमें से हट गया है। A to Z में बी और आर हट गया, और M भी हट गया है मैम उसमें से। यानी कि भूमियार हट गया, राजपूत हट गया और तो M भी मुसलमान हट गया। ऐसा हो गया है। ऐसा ही है। बमके हुए हैं आप तेजस्वी हम तो पर। देख ही रहे हैं, तो बमके हुए नहीं मैम, हम क्यों बमके, हम कौन होते हैं, हम तो कुछ है ही नहीं अभी। लेकिन जो दिखता है उसको ही हम लोग इसको एडमायर करेंगे ना। दिख नहीं रहा है वो, और वो दिखता और उसके बाद भी वो बात करते कि हाँ मैं भूमियारी की बात कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, तो वो दिखाई पड़ता, ऑन ग्राउंड दिखाई पड़ता। भूमियारों का तो मैम ये हालत हो गया है ना, पहले जो 8 लोकसभा में लड़ते थे आज 3 पे समेट दिया है सब पार्टियों ने मिलकर। विधानसभा में लड़ते 43-44 सीट पे हम लोग लड़ते थे, आज उसको भी घटा के 20 या 21 कर दिया, या पता नहीं उससे भी कम हो गया मेरे ख्याल से। तो उचित भागीदारी तो कोई किसी को नहीं दे रहा है। बात करने से और ग्राउंड पे काम करने में बहुत अंतर है। जब जिस दिन वो करेंगे उस दिन मानूंगा, जिस दिन करेंगे उस दिन मानिएगा। जी जी। लेकिन अभी नाराजगी है तेजस्वी से। दिखाई नहीं पड़ रहा है कि माफी मांगने के बाद भी चीजें बेहतर नहीं हुई जी है। जी। ये अब भी लगता है अभी भी लगता है। इसका नुकसान होगा? मैम एक तो पहली बात है कि शुरू से ही एक वर्ग था जो उनको वोट नहीं देना चाहता था, क्योंकि उन्होंने 90 के दशक देखा था। और ग्राउंड पे दिखेगा तब ना आप हम कुछ दिखाइएगा, हम तब ना सपना देखेंगे नहीं आप हमको मेरी बात कर रहे हैं। वो उस तरह का काम ही नहीं करते। विशेष वर्ग को जब MY ही सिर्फ कहते थे वो, लेकिन अब तो A to Z कह रहा है। तो मैं कहा ना BRY उससे हट गया है, BRM हट गया है, उसमें से हट गया है। जी जी, पूरी तरह से हट चुका है। नुकसान होगा विधानसभा में। देखा था आपने शायद। बिल्कुल देखा था। तो वही है। वही है स्थिति, वही है जी जी जमीन पर जी एकदम। अच्छा एक बात बताइए सोनू जी कि आप जन सुराज में क्यों चले गए? देखिए आप तो अभी नाराज हैं, लेकिन आपने जो है तेजस्वी यादव को अपने कार्यक्रम में बुलाया था, आपके लिए खुला दरबार था ना। आप राजद में जा सकते थे, वहां पर आप तेजस्वी से बात कर सकते थे, फिर से उनको A to Z की याद दिला सकते थे। आप बीजेपी में चले जाते, आप JDU में चले जाते। ये नई पार्टी है जन सुराज, यहाँ पर जाने की पीछे की क्या वजह थी ये समझ में नहीं आई। हम पहली बात तो आप RJD की बात करते हैं तो परिवारवाद तो उसी को कहते हैं ना कि जो हुआ वो ऊपर ही है, मतलब पूरा फैमिली ही पॉलिटिक्स में आ गया, कार्यकर्ता कौन देखेगा। मिसा जी लड़ी, उनकी बहन भी लड़ी, तेजस्वी खुद लड़े, तेजस्वी नहीं लड़े सॉरी, तो लालू जी प्रमुख पद पे हैं, तो एक परिवार ही पूरी पार्टी विधानसभा तो हाँ। तो पूरा परिवार ऊपर से कंट्रोल कर रहा है पूरा पार्टी को, तो मैं परिवारवाद तो उसको मानता हूँ। ये नहीं, परिवारवाद ये नहीं होता कि मेरा बेटा अगर विधायक बन जाए, ये परिवारवाद नहीं है। एक प्रॉपर एक फैमिली ही जिस पार्टी को चलाए वो परिवारवाद होता है, कि उसमें सर्वप्रथम आपके अपने परिवार को दिखाया जाता है। RJD से तो ये नाराजगी है मैम। बाकी पार्टियों में युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है। बीजेपी से क्या नाराजगी? कहाँ युवाओं को मौका दे रहे हैं मैम? युवाओं की बात करते हैं मैं मौका कहाँ देते हैं? कांग्रेस आपने कभी कोशिश की? आप कभी वहां पर गए? मैम गए नहीं। बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की? हम लोग तो अच्छा मैम, हम तो उतना ही जानते हैं ना जितना हम अपने बेगूसराय लोकसभा में देख रहे थे। कहाँ युवाओं को मौका मिला वहाँ? वहाँ पे भी युवाओं को मिलना चाहिए था, युवाओं को मौका।
इतने सारे दावेदार हैं, तो सिर्फ एक ही क्यों? खुद कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि 70 साल ये बात, उसके देखिए कथनी और करनी बहुत फर्क है। 65-70 साल के उम्र के व्यक्ति को आप टिकट दे रहे हैं, युवा को वाले कौन सोचेगा? आज प्रशांत किशोर इसलिए अच्छा लग रहा है, युवाओं की बात कर रहे हैं, वो अच्छा। भागीदारी भी युवाओं को दे रहे हैं और सबसे ज्यादा युवा ही उससे जुड़ रहे हैं प्रशांत किशोर जी। से। नहीं लग रहा है ऐसा कि प्रशांत किशोर भी बाकी नेताओं की तरह ही साबित होंगे? कथनी और करनी में बड़ा फर्क होगा इनके भी? नहीं मैम, मैं इनको बहुत क्लोजली देख रहा था। मैं इनका जब यात्रा शुरू हुआ था बेगूसराय में, तो बखरी शुरू हुआ था, मैं वहाँ भी उनसे मिल, तो उनके यात्रा में शामिल हुआ था और मंसूर चक में पर्सनली उनसे मिला था। लेकिन तभी पार्टी में ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं था किसी का भी। हम लोग बस तभी समाज सेवा कर रहे थे, और ये मैंने ऐलान किया था कि चुनाव लड़ूंगा, अकेले लड़ूंगा। अच्छा। निर्दलीय लड़ूंगा, क्योंकि दल ये भी ये भी सोचा, मैं अनाउंस किया हूँ, फेसबुक पे मैं लिखा हुआ इस चीज़ को, और उसमें भी बहुत लोग क्यों ऐसा कर रहे हो। मैं कहा यार, जब खुद आदमी सक्षम है कि नहीं, मैं जान रहा हूँ कि पब्लिक मेरे साथ है, तो क्यों नहीं लड़े। लेकिन फिर प्रशांत किशोर जी को मैं वॉच कर रहा था, तो एक चीज़ उनमें देखा कि वो मौका दे रहे हैं सबको। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है पूरी, कि जिसको भी आवेदन करना है करो सीट के लिए, और उसमें जो सबसे अच्छा उम्मीदवार होगा साफ सुथरे तौर से उसको टिकट दिया जाएगा। तो ये तो एक अच्छी पहल थी ना मैम। यहाँ तो है ऊपर से ही बोल दिया कि हाँ भाई इसको लड़ा दो, हो गया। तो एक अच्छा पहल हमको लगा, उसकी सोच, जो वो 5 बातें कहते हैं। कौन सी 5 बातें मैम? एक तो युवाओं को हमेशा बोल रहे, हम लोग सब पार्टी बात करते हैं पलायन रोकेंगे, वो कह रहे हैं। लालू जी ने भी ट्वीट कर दिया है कि हम रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? कुछ प्लान होगा उनके पास? तो अब तो ये बोल रहे हैं ना कि हाँ तुम्हारे पास अगर मोबाइल फोन है, तुम नेट यूज कर रहे हो, तो 10 से 15 हज़ार का हम 100 रोजगार तुमको देंगे। ये तो कितना मजदूरी करने जाता है मैम दिल्ली, सिक्योरिटी गार्ड, इनफैक्ट टॉयलेट क्लीनर, सब कौन है? बिहारी है। कितना तनख्वाह मिलता हो उन लोग को? हार्डली। और अपने घर पे बैठ के अगर 10 से 15 हज़ार कमा रहे हैं, तो खराब बात है। मैक्सिमम जो गरीब तबके के लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं। तो दूसरी बात है, ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है ना, क्योंकि शिक्षा तो यहाँ मतलब उस स्तर की है नहीं। तो जो यहाँ का शिक्षा है, या कोई कंपनी वहाँ यहाँ नहीं आ रही है, ना बढ़िया IIT यहाँ पे आ रहा है, सबको बाहर जाना, तो बाहर जा रहा है सब। बिल्कुल। तो युवा तो लगभग उसके। फिर दूसरी बात वो करते हैं कि जब अभी जो ये जब भी यही सोच, तो वो अच्छा लगा हमको मैम कि वो कहे कि जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जब तक उनकी व्यवस्था बढ़िया नहीं हो जाती है, हाँ, तब तक सरकार उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगी। इससे और क्या चाहिए किसी को। फिर बात करते हैं वो, जबकि अभी जो वृद्ध पेंशन है 400 की बात करते हैं, वृद्धा पेंशन, तो वृद्धा पेंशन, तो उसमें 400 में अभी क्या होगा? 400 महीना एक वृद्ध काट लेगा क्या? ये बात करें 2000 देंगे हम, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन का दे रहे हैं कि हाँ कैसे होगा ये। तेजस्वी भी बात कर रहे हैं, तो मैम क्या माई बहन योजना, मतलब भूल गए लगता है आप माई बहन मान योजना? मुझे याद है मैम, सब कुछ याद है, लेकिन मैं ये पूछूंगा ना कि फिर कैसे आप, बिहार का राजस्व सीमित है, अब तो और सीमित हो गया, शराबबंदी वाला तो और सीमित हो गया है, कैसे देगा? कुछ आइडिया आपको? जैसे ये बोल रहे हैं कि मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा, तो बोल रहे हैं कि मैं शराब चालू करूंगा, क्योंकि किसी खाने पीने और पहनने में किसी का कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, और मेरा राजस्व दूसरे राज्य में जा रहा है। जब बंदी शराब यहाँ पे नहीं हुई है, तो फिर दूसरे स्टेट को कहे हम खुद ही यहाँ पे चालू करें, जिसको पीना में वो पी ही रहा है ना, यहाँ पे कोई रोका तो नहीं है, तो राजस्व वहां से जनरेट करेंगे। आपको नहीं लगता है कि आपके नेता गलत बोल रहे हैं? नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो महिलाएं उनसे नाराज हो जाएंगी। मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, और बिजनेसमैन होने के नाते आपको मैं बताता हूँ कि आज बिहार में ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्टिंग भी करता हूँ, तो रोड टैक्स हम लोग को लगता था पहले 2000 रुपया, 1900-2000, आज हम लोग लगता है 4500-5000। अच्छा। किस पे गाज गिरा है मैम? डायरेक्ट व्यापारियों पर गिरा है, क्योंकि आप जानते हैं ये बालू, ट्रक, यही सब का धंधा ज़्यादा चलता है बिहार में। और है क्या यहाँ पे, सारा संसाधन चला गया बाहर, झारखंड में चला गया। तो मेरा आपका जो बैकबोन हो ट्रांसपोर्टिंग, उसी को आप तबाह कर रहे हैं। बुरी तरह से तबाह चरमरा गया सिस्टम मैम, हम लोग को तो बचता नहीं है कुछ।
इतना तरह का टैक्स हम लोग को लागू हो गया, कुछ बचता ही नहीं है लोगों को। लेकिन जो आपके नेता कह रहे हैं, यानी कि जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर हम शराबबंदी को खत्म कर देंगे, इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है चुनाव क्यों में। झेलेगा मैम? अच्छा ये बताइए मैम, महिलाएं चाहती हैं शराबबंदी। मेरे घर में तो महिलाएं है ना, मेरे घर में हाँ। मेरी माँ है, मेरी वाइफ है ना। तो अगर हमको नुकसान हो रहा है, उनको नुकसान नहीं हो रहा है। आप केवल एक छोटा कैलकुलेशन लेके बैठिएगा कि हाँ ये थोड़ा सा नुकसान करे, इतना बड़ा अगर वो लागू कर देते ना मैम, तो इतना लोग मरता क्यों? और कहते हैं जो पीता है मरता है। जिसका पति मर गया, मैं उसको क्या उनकी औरत उनको वोट देगी? वर्ग कहाँ से आता है? एक खास छोटे से झुंड को खुश करने के लिए पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बर्बाद नहीं किया जा सकता है। बड़ी बात कह रहे हैं जी। अब और ठीक है मैम, बंदी है तो कर दो ना बढ़िया से बंदी, ना आएगा ना जाएगा। मैम आपको बताते हैं, पहले डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ करता था यहाँ पे, अब बिहार में नहीं होता है। छोटा सा बात कर रहा हूँ, समझना बहुत लोग पड़ेगा इससे। जी जी जी। विदेशी आते हैं यहाँ पे, उसकी संख्या घट जाएगी मैम यहाँ आने वाले उसमें। और अब तो खैर, लेकिन वही बात है कि हर घर जब पहुँच जा रहा है तो फिर क्यों कुछ रुकेगा। लेकिन बड़े पैमाने पर कोई कार्यक्रम करना है मैम तो नहीं करेगा, कोई भी लोग नहीं करेगा बिहार में। आज भी देखिए ना, जो बड़े जिसको जो पैसा है वो जाके दिल्ली या झारखंड या कर वहाँ शादी करवा रहा है। यहाँ काहे नहीं हो रहा? तो यहाँ का इको सिस्टम है मैम, एक सर्कल है, यहाँ से 20 से हटा देंगे तो वो सर्कल गड़बड़ा जाएगा। ये भी चीज तो है, ये भी चीज है। यानी कि प्रशांत किशोर सही कह रहे बोल रहे हैं मैम, वो आप भी उनका समर्थन कर रहे हैं। अगर मेरा बच्चा उसी पैसे से पढ़ता है तो क्या दिक्कत है? कम से कम व्यक्ति मरेगा तो नहीं नकली शराब पी के यहाँ पे। और आपकी आय आएगी, आपका मतलब जो आर्थिक वृद्धि आपका होगा बिहार पे खर्च, बिहार के भविष्य के लिए। आज मैम शराबबंदी ने, अब पटना स्टेशन चल जाइए, हम लोग बेगूसराय, सूखा नशा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। बिल्कुल। तब तो नस्ल ही पे बिगाड़ रहे हैं। मेरा नस्ल बिगड़ रहा है। इस चीज के लिए सोचना चाहिए। तकलीफ होती है, तकलीफ होती है मैम। आए दिन देखता हूँ मैं पोर्टल पे किसी चीज पे कि यहाँ पे देखिए इस व्यक्ति को दिखाया जा रहा है कि छोटा, अब तो स्टेशन पे हम लोग देखते हैं क्या सूंघता है, क्या खाता है। और अभी बिहार में मैक्सिमम हम जो स्कूल जाते बच्चे हैं तो धंधा शुरू कर दिए हैं। जिसका सरकारी स्कूल में जाते थे वो तो बस शराब लाने का धंधा शुरू कर दिए हैं बच्चे। क्यों नहीं मैम? अगर हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मेरी आमदनी कम है, मेरे घर के हमको एक दिन में 2-3 हजार रुपये कमा लेंगे हम, तो क्या दिक्कत है हमको? तो बच्चे तो अब सोच रहे हैं कि शराब बेच के ही कमा लेते हैं। 10th का बच्चा 12th, शराब आता कैसे? उसी से वैसे ही आता है मैम। बच्चे जा रहे हैं बेचने के लिए, आप देखिए ना। इसमें बहुत बुरा स्थिति होने वाला है बिहार का, अगर ये मतलब इस तरह का सिस्टम रहा तो। जब मेरा नौजवान, मेरा पौधा ही खराब हो जाएगा तो वृक्ष बनेगा कैसे वो? बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्रशांत जी का कहते हैं कि शराब चालू होना चाहिए, तो इसके पीछे ये भी कारण है ना। कारण है तो केवल कि महिलाएं मतलब नाराज होगी, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, प्रशांत किशोर की इतनी तारीफ आप कर रहे हैं, पहली मुलाकात कहाँ हुई थी और पहली मुलाकात में क्या बात हुई थी? पहली मुलाकात मुझे याद है, मैं मंसूर चक में मेरी मतलब पर्सनल 1-to-1 हुई थी। और मैंने पूछा था उनसे पैसा का पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन है। पहले ही सवाल इतना कठिन? जी, इसलिए मैम कि सुनते थे कि भाई टिकट लेने के लिए इतना पैसा देना पड़ता है, टिकट लेने के लिए इस पार्टी में इतना पैसा देना होता था। तो प्रशांत ने मांगा कुछ पैसे आपसे? मुझे क्यों मांगेंगे, उनका तो इतना बढ़िया पॉलिसी है। आपको भी तो टिकट चाहिए। नहीं, तो बोलो एक नॉमिनल फीस जो होता है मैम। मैं एक चीज़ बताता हूँ, और कि मैंने अभी जो उनसे मिला था, जब मैंने फॉर्म भी अप्लाई किया था, फिर उनसे मैं मिलने भी गया था, तो हम लोग को 21,000 रुपये जो ये है कि 21,000 रुपये दीजिए और आप आवेदन कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि सुनो, ये 21,000 रुपये ले रहे हैं ना हम, ये भी जन स्वराज अपने पार्टी को उसमें रहेगा, जो भी उस पार्टी से चुनाव लड़ेगा उसको वो पैसा दे दिया जाए, चाहे 10,000 10 लोग भरे हों, 20 लोग भरे हैं, पैसा उसको चुनाव लड़ने के लिए दे दिया जाएगा। अगर 10 आदमी हैं तो 2 लाख, 2 लाख तो उसको ऐसे मिल गया कि वो तो 21,000 दे रहा है। तो वो छोटा सा एक मतलब इसको कहते हैं मैम एकदम कोई मतलब सब कुछ आईने की तरह साफ है, ट्रांसपेरेंट है सब कुछ। तो इम्प्रेस क्यों होता है आदमी?
यहीं पर आप पिघल गए। पहली मुलाकात में पूछा था उनसे, तो उन्हें मुझे बताया था कि मुझे याद है, अच्छे से याद है उस चीज़ को भी, कि मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि बिहार जो पैसा का खेल होता है ना सुनो, वो होता है साउथ वगैरह में, जहाँ पे सबको बहुत पैसा है, किसी को 200 करोड़ है, किसी को 500, तो वहाँ पे, यहाँ पे किसको उतना पैसा है? ऐसा कहा उन्होंने? जी एकदम कहा उन्होंने, यहाँ पे उतना पैसा किसको है मैम? अगर वोट, तब तो हमको लगता है पैसे से ही राजनीति होती है, मुझे जो लगता है, तब तो अंबानी प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, अडानी गृह मंत्री रहते हैं हमारे। बहुत चीज त्याग करना पड़ता है पॉलिटिक्स में मैम। आपको परिवार वाले भी सुनाएंगे, भाई दिन भर तो टाइम नहीं दे रहे हो, तुम घूम रहे हो जनता के साथ। आपको लगता है सुनना पड़ता है घर में? कभी कभी सुनना ही पड़ता है। तभी ये बात कह रहे हैं, पत्नी लगता है खूब क्लास लगाती है। कभी कभी मैम सुनना ही पड़ता है कि कहीं 10 बज गया, 11 बज गया, तो पूछती है भाई दिन भर उन्हीं के टाइम में, हम लोग के लिए कब है? अच्छा, होता है मैम, सबके साथ तो कल को जीत जाइएगा तो फिर कैसे मैनेज कीजिएगा? मैंने ऐसे भी बोल दिया कि मैंने पहले बोला मैम, जब बीमारी से मैं उभरा था तो मैं कहा था कि पूरा जीवन बस समाज सेवा या जनता के बीच में ही रहूंगा। तो मेरी वाइफ भी इस बात को समझती है, लाख कह दे, एक बार तो उन्होंने बोल दिया था इंटरव्यू में भी कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि राजनीति करें, किसी पत्नी ने ऐसा कह दिया? जी बोल दिया था। अच्छा, मैम कोई भी औरत उसको लगेगा भाई मेरे साथ तो टाइम नहीं स्पेंड कर रहा, किसी भी पत्नी का इच्छा होता है बिल्कुल एक फिक्स जॉब रहे कि हाँ 9 से 5 गए फिर घर में आ जाए। हर पत्नी चाहती है मैम अपने पति के साथ, अगर हाउस वाइफ है तो, कि ये इस टाइम वाला, हम लोग का तो बिजनेस करते हैं मैम, उससे वो कभी टाइम तो मेरा बन ही नहीं पाया, क्योंकि कब कहाँ जाना है, रात में 12 बजे निकल जाना है, रात में 1 बजे निकलना है, या सुबह कितना बजे पहुँच, तो ये कभी फिक्स रहा नहीं था। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो ये वाली सिचुएशन है, सबके साथ होता है मैम, प्रशांत जी के साथ नहीं होता, प्रशांत जी के साथ भी होता होगा, प्रशांत जी के साथ भी होता ही होगा, क्यों नहीं होता होगा भाई? वो भी तो कुछ वक्त पहले आमरण अनशन कर रहे थे। जी, आमरण अनशन कुछ वक्त पहले कर रहे थे। जी। पत्नी भी पहुंची थी अस्पताल में। तो अच्छा मैम, कौन पति चाहिए कि इस तरह का सिचुएशन, मतलब पति कोई जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। वो मैम सब घर का कहानी है, मेरा नहीं है, अब नरेंद्र मोदी जी का नहीं है उस तरह का, तो अलग बात है, लेकिन हम लोग के साथ ऐसा है। अच्छा एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आपको? मुझे अच्छे लगते हैं वो। अच्छे दिन आपके आ गए हैं? हम देखिए, अच्छे किस लिए लगते हैं मैं बताता हूँ इसके लिए। जो अभी यहाँ नहीं मैम, अगर हम बात करते हैं बाहर की, तो विदेश नीति उनका जो लगता है ना मैम, वो बहुत हमको पसंद पड़ता है कि नहीं। अच्छा, उनके सिवाय फिर कोई दूसरा नेता ही नहीं जो अच्छे लगे हमको, मतलब उस राष्ट्रीय पार्टी में वगैरह में, तो कोई और नेता ही नहीं है जो मतलब हमको, मतलब जिसको हम एडमायर करें। क्योंकि यहाँ तो सब उसी मतलब तले हुए, उसी तेल में तले हुए सब नेता हैं, तो कुछ अलग हैं तो इसलिए अच्छे लगते हैं। कोई उनके लेवल का आएगा, हाँ। जो उनसे बढ़िया वक्ता हो जाए, जो उनसे बढ़िया एक एटीट्यूड रखे, वो पसंद आएगा। तो अभी विकल्प नहीं है तो पसंद है, इसलिए पसंद है। हाँ, जब विकल्प, लेकिन प्रशांत किशोर खूब कटाक्ष कसते रहते हैं। आपने पूछा कि आपको पसंद पड़ते हैं, तो हाँ, मैंने पार्टी का पॉइंट नहीं रखा था। या प्रशांत किशोर कटाक्ष करते हैं कि उन्होंने कहा, यही कहते हैं ना कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। बिल्कुल, सवाल पूछते हैं, ये सवाल पूछते हैं, वो तो ये जायज है। इस सेंस में अगर फिर राजनीति में आते हैं मैम, तो ये सवाल अगर है तो सही सवाल है, क्या किया उन्होंने बिहार के लिए। अच्छा, इस मतलब स्टेट लेवल पॉलिटिक्स की बात करें तो उन्होंने क्या किया? नीतीश ने तो बहुत काम किया। नीतीश जी ने मैम पहला 5 साल काम किया था। अच्छा, उसके बाद तो उनका अफसर लोग काम करने लगा। जी उसी अभी भी ऑफिसर शाही ही है, अफसर शाही ही पूरे बिहार में यहाँ पे है। यहाँ पे अभी नीतीश जी सरकार नहीं चला रहे हैं, उनके जो अधिकारी चला रहे हैं। जी, अधिकारी चला रहे हैं। तो मतलब ये तो दिखाई पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही ना, वो सचिव थे उनके शिक्षा विभाग में, क्या नाम, मैं भूल रहा हूँ नाम अभी, के पाठक। के पाठक जी। वो किस मंत्री का सुन रहे थे? किसी मंत्री का नहीं सुन रहे थे मैम। और कितना दिन ये, मतलब शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं अगर सचिव को बोलता हूँ वो नहीं सुन रहा है, मतलब ऊपर से ही कहा गया ना किसी नेता का नहीं सुनना है, अपना काम करते जाओ। अच्छा, ये तो दिखाई पड़ रहा था। तो नए सीएस आ गए हैं, सिद्धार्थ आ गए हैं। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, वो क्या दिखा रहा था। अब तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट भी चेंज हुई, उसके बाद बहुत चीज़ हुआ, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ कि बीजेपी का भी नीतीश जी के साथ कुछ चल नहीं रहा। मतलब नीतीश जी किसी मंत्री, बीजेपी का बात कोई नेता सुनता ही नहीं है, ना कोई ट्रांसफर पोस्टिंग ना कुछ। वो सिर्फ नीतीश जी के आदेश पे ही होगा, और उनका आदेश है कि भाई तुम ऑफिसर तुम लोग चलाओ, किसी को क्या बुझेगा वो। अच्छा, नीतीश ज्यादा अच्छे लगते हैं या लालू प्रसाद यादव?
मैम उनको दोनों पसंद नहीं है। दोनों ही नहीं पसंद है आपको? जी। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर पसंद है? मैम जो आदमी सही बात करता है उसको तो अच्छा लगेगा ही। सही बात करता है। मैम उद्योग नहीं आया बिहार में, क्यों नहीं आया? 15 साल 20 साल लालू जी का, 15 साल इनका, क्या हुआ? जो पुराना कर डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू देखे गए थे हम लोग, उसके बाद क्या आया हम लोग के पास? सब कुछ तो बंटवारा हम लोग से छीन ही गया, आया क्या मेरे पास? तो क्या कारण मैं उसको उनको पसंद करूं? मैं बोला 5 साल लोग को लग रहा था कुछ बदलाव हुआ है, कुछ अच्छा हुआ, बिल्कुल। उस पहले 5 साल तक ही, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन जन स्वराज को लोग कहते हैं कि ये जन स्वराज नहीं ठग स्वराज है। मैम कहने लोग कहते हैं कि ये जन स्वराज नहीं धन स्वराज है। मैम लोग के कहने से क्या हो जाएगा? आज लोग जुड़ते जा रहे हैं उससे, वो कारवां बढ़ते जा रहा है। डेली मुझे लग रहा है 5,000 10,000 में लोग जुड़ रहे हैं उनसे। आप जाइए कोई वो आश्रम भी, मतलब हमेशा उनसे मिलने के लिए मतलब लाइन लगना पड़ता है लोगों को भाई, इतना भीड़ रहता है, भीड़ रहती है। चलिए ठीक है सोनू जी, एक बात बताइए, हम जब आपका सोशल मीडिया देख रहे थे तो एक और चीज है जिसने ध्यान जो है वो अपनी ओर खींच लिया था। आपका और गिरिराज सिंह का रिश्ता समझ में नहीं आया। कभी आप उनको शुभकामनाएं देते हैं, कभी आप उन पर कटाक्ष कसते हैं। कैसा रिश्ता है और इस रिश्ते को हम क्या नाम दें? मैम देखिए, आदरणीय सांसद है मेरे, तो रिश्ते तो खराब करना भी नहीं चाहिए किसी को, लेकिन मैम कुछ ऐसी बातें होती हैं। मुस्कुराए जब हम ये सवाल पूछे तो। नहीं मैम, कुछ बातें होती है जो किसी सांसद के बारे में हम लोग को पसंद नहीं। जैसे हम लोग, मेरे एक चीज हम लोग को मानना है, सांसद हमारा लोकल होना चाहिए। ये बहुत बड़ा कारण था कि वो लोकल नहीं थे, केवल बीजेपी को मतलब बीजेपी की टिकट से और कन्हैया के विरोध में जीत गए वो पहला बार। और मतलब उस 5 साल तो उन्होंने कुछ काम कन्हैया तो चुनाव लड़े थे, आप लोगों ने साथ कहाँ दिया उनका? नहीं मैम, कन्हैया कुमार जिस वक्त चुनाव लड़े थे उस वक्त एलिगेशन ही उन पे लग गया था देशद्रोही वाला। उस वक्त क्या मतलब, तो एक एंटी नेशनल, उसमें मैम बहुत जगह से उनको यही नहीं मिला। तीसरे नंबर पर मेरे ख्याल से रह गए थे वो भी। तो आदमी को अपने आप को साबित करने में टाइम भी लग जाता है, तो लेकिन धीरे धीरे वो साबित कर रहे हैं कि नहीं, उस तरह का बात नहीं है। जो न्यूज़ मीडिया वगैरह सब कुछ दिखाया मेरे बारे में, ये गलत था। वो अपना जो जस्टिफिकेशन देते हैं और कहते हैं कि नहीं ठीक है, वो कोई चार्जशीट मेरे ऊपर तैयार नहीं हुई है, तो ठीक है, इसको भी तो ये करना चाहिए। लेकिन लोग के समझ में तभी यही था कि नहीं, एंटी नेशनल वर्सेस एंटी नेशनल, तीसरी कोई चीज़ थी ही नहीं बेगूसराय में कन्हैया कुमार को लेकर के। तो गिरिराज सिंह उसमें जीत गए। और गिरिराज सिंह मैम पसंद, आप बम के रहते हैं उन पर? नहीं मैम, मैं तो पहले ही बोला हूँ कि नहीं, कुछ ऐसा काम था जो सरेआम नहीं होना चाहिए। क्या काम? जैसे मैम किसी खास धर्म को लेकर कि वो हमको तुम वोट कैसे देगा, तो व्यक्ति उनको बोला कि हम आप ही को वोट करेंगे, तो बोल दिए तुम हमको कैसे, तुमको वोट देगा कैसे हम मान लें तुमको। अच्छा। तो मैम सरेआम इस चीज़ का, ठीक है, हम जो जिस धर्म पे हैं, जिस जाति से उसमें गर्व होता है मैम हमको, लेकिन आप ये सिर्फ एक ही समूह को लेकर चलिएगा तो फिर देश तरक्की नहीं करेगा। हम तो एक ये एनालिसिस करते हैं ना मैम कि क्या तो वो क्या सोच रहा है, तो उसके सोच को हम कैसे समझेंगे? मतलब सब आदमी के साथ तो हो नहीं सकता है, कुछ बढ़िया भी है, कुछ अच्छे भी हैं। मैं दोनों में मैम, मेरा जो जितना वर्क होता है मेरा दोनों में होता है। और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो हम लोग की अच्छी दोस्ती वहाँ पे है। हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, मतलब किसी 4 5 10 के कारण किसी को हम कुछ उल्टा समझे तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है जी। यानी कि अजीब सा रिश्ता है आपका? नहीं मैम देखिए, उन्होंने मुझसे बोला था कि सोनू मदद करो। हाँ। तो मेरे पास, मैं बोला कम्युनिस्ट मैम, उस समय मैं कम्युनिस्ट का हमेशा विरोधी रहा हूँ, और कम्युनिस्ट से ही जो दूसरे उम्मीदवार थे कम्युनिस्ट के ही थे। तो गिरिराजदा ने उन्हें बोला मुझे कि ठीक है, फ़ोन पे बात हुई, मैं मिला भी उनसे। उन्होंने आपको कॉल किया था गिरिराज सिंह ने? जी किया था उन्होंने। आपको किया था कॉल? अच्छा, मदद मांगी आपसे? हाँ मैम, वो बोले थे कि सोनू आना पड़ेगा। और मैम हम लोग उस तरह के मतलब वोटर है ना जो नोटा का प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा। क्योंकि वो तो फिर नोटा का प्रयोग करेगा तो फिर तो हो जाएगा कि वो मतलब पूरा पब्लिक का ही संसाधन को फिर से मतलब पब्लिक को ही लॉस देने वाली बात हो गई। तो अच्छा सर, यानी कि सोनू शंकर का दबदबा है बेगूसराय में कि गिरिराज सिंह को भी आपको फोन करना पड़ा? नहीं मैम, फोन करने का एक और कारण था कि मैंने भी अनाउंस किया था वो लड़ेंगे तो मैं भी लड़ जाऊंगा। अच्छा। यानी कि नींद उड़ा दी थी गिरिराज दा की आपने? सर देखिए मैम, देखिए हम लोग ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया था बेगूसराय में, भूमि ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के तले, लगभग 1 लाख
आदमी उसमें आए थे 1 लाख। जी, और वो एक सिंगल जाति का कोई प्रोग्राम मतलब था जिसमें इतने लोग आए थे। अब मतलब बेगूसराय है, आप तो सब जानता है मैम, तो उनसे अच्छे खासे हमारे तबके भी लोग नाराज थे, तो मजबूरी भी था उनको कहना। मजबूरी थी गिरिराज सिंह की, वो जान रहे थे कि भाई ये सब नाराज होगा तो फिर वोट कहाँ से आएगा, दिक्कत हो जाएगी। और दूसरे पक्ष का फिर मैम बात था कि वो लोग भी जातिवाद कर रहे थे, तो ये किसी अन्य जाति को खराब लगता था। बिल्कुल जी। तो यही वहाँ पे सिर्फ जातिवाद के कारण ही मतलब जीते वो, वहाँ से जातिवाद वहाँ पे हुआ और जीते। और दूसरा कम्युनिस्ट का भी कमजोरी क्या नाम है, बेगूसराय में सब दिन लड़ाई थी कांग्रेस और कम्युनिस्ट की, कितनी हत्याएं हुई, कितने विधवा वहाँ पे हैं, तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता होगा वो कम्युनिस्ट को कैसे वोट करेगा, किस आधार पे करेगा? बीजेपी तो बाद में आई वहाँ पे, बीजेपी थी कहाँ वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये दोनों पार्टी भी तो एक दूसरे पे भरोसा नहीं करती है ना, तो वो लड़ा तो हम क्यों इसको वोट करें या हम क्यों इसको सपोर्ट करें, ऊपरी तौर पे हम खूब गुलाल मिल जाता है मैम, लेकिन ये दोनों का गठबंधन नहीं हो पाएगा कभी, क्योंकि मैम अब जिसकी माँ मरी हुई, जिसकी पत्नी मरी हुई, कैसे इसको? लेकिन महागठबंधन तो है। लेकिन वहाँ जहाँ पे कांग्रेस और कम्युनिस्ट साथ में, हमको नहीं लगता है वहाँ पे वोट होता है। ये तो मैंने बहुत एनालाइज करके लोगों को बताया है कि देखो ऐसा ऐसा है, हकीकत में ये है। मैंने इनफैक्ट मेरे विधायक जी को भी बोला था। अच्छा। मैं वो तेरा विधायक रामचंद्र जी को भी मैंने बोला था कि कांग्रेस आपका सपोर्ट नहीं करेगा। विधायक जी को भी आपने बोल दिया? मेरे पास आए तो मैं उनको भी बोला था कि भाई ऐसा ऐसा बात है, देखिए आपको कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगा, फालतू का आप लोग कैंडिडेट खड़ा की। हाँ मैम, उस समय वहाँ से अमिताभ हुसैन खड़ा हो जाती कांग्रेस से, तो वो निकल जाती वहाँ से, जीत जाती वो। अच्छा, आपने तेघड़ा के लिए क्या कुछ किया है? चुनाव लड़ना तो चाह रहे हैं, बड़ी बड़ी बात भी कह रहे हैं, लेकिन किया क्या है तेघड़ा के लिए इतने दिनों में? मैम तेघड़ा में जो होना चाहिए, अब अगर समाज सेवी में पहले था, उसके बाद ना मैं राजनीति में, समाज सेवी का क्या काम होता है कि वहाँ के बच्चों का हौसला अफजाई करना, जो अभी यूथ है इसको जो साधन चाहिए, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो गया, कबड्डी हम लोग यहाँ खेला जाता है, उसमें जो बच्चे हैं, अभी हम लोग के तेघड़ा से एक नौकरी हुआ है, कुछ दिन पहले हम लोग जिला स्तरीय कबड्डी करवाए थे स्टेट वाइज का। तो मैम इससे यूथ में भी एक अच्छा मैसेज आता है कि नहीं हम लोग मतलब चाहे पैसा से हो जाए मैम, या जहाँ पे मेरा जरूरत रहता है वहाँ पे हम तैयार रहते हैं। तो ये सब तो मान लीजिए कि ये सामाजिक काम है जिसको मैं करता था, प्लस वृद्ध को मैं हम तो कहेंगे कि हम क्या, या सारे व्यक्ति को चाहिए जिसके पास है, जो गरीब तबके को, जिसको है मैम उसको करने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल जी। जिसको नहीं है, निहायत ही गरीब है, उसको एक छोटा सा 200-300 कंबल दे देंगे, क्या उससे मेरा बिगड़ जाएगा? तो मैंने अपने लोगों को बोला था कि भाई तुम अपने क्षेत्र में आइडेंटिफाई करो कि हमको हर क्षेत्र में 10-10 व्यक्ति ऐसा दो जो निहायत जिसको है। अब जिसके पास पहले से कंबल, उसको हम देख क्या करेंगे? उसको कोई ये नहीं वो बांध के रख लेगा अपना। जो निहायत ही गरीब हो, हर एरिया में बताओ कहाँ कहाँ है, तो वहाँ से मुझे जहाँ जहाँ से रिपोर्ट में आया मैम, वहाँ जाके मैं कंबल बांटा। अब आती है मैम थाने की बात, बहुत लोग आते हैं कि यहाँ मदद कीजिए, तो हाथ खड़े कर देते हैं मैम। अगर बरौनी थाना का बात, चूंकि मेरे बगल में है और अच्छे रिश्ते रहे उनसे मेरे हमेशा से, और मैं कोई क्रिमिनल तो था ना, क्रिमिनल कोई केस है मैम मेरे पे, तो उनको कोई केस नहीं है जी, अभी तक कोई केस नहीं है मैम। राजनीति में आया उसके बाद पता नहीं, लेकिन अभी तक कोई केस नहीं मुझ पे। और प्रशांत किशोर का एक सवाल भी है फॉर्म भरने में, क्या केस भी है आप पे? अच्छा, और पूछता है प्रशांत किशोर ने ये सवाल पूछा है अपने फॉर्म में, उस कॉलम में पूछा हुआ कि आपराधिक जो कितने मामले हैं जी। अच्छा, तो 0 तो कुछ है नहीं। लेकिन मैम एक व्यक्ति का प्रभाव होता है कहीं पे भी, तो अगर हम लोग जाते हैं वहाँ पे भी कोई मदद करने मांगने आता है, और हम लोग जाते हैं बगल थाने में, तो करते हैं बेचारे, वो सब करते हैं। लेकिन अन्य जगह पे कुछ हो जाता है, एक छोटा सा नाम नहीं लूँगा मैम, हमारे विधायक जी का ही एक उन्हीं के पार्टी का था, CPI का, हाँ यूथ विंग का था वो सब, तो वो मुझे बोला कि देखो ना कि SC/ST केस हो गया, सुनो सो कैसे होगा ये? यार हमसे पूछ रहे, हम थाना पुलिस दलाल थोड़ी करते हैं। सो विधायक जी तुम्हारे पार्टी के हैं, तुम बोलो उनको, तो उनसे बोलेंगे तो पूरा मेरा काम बिगड़ जाएगा। बताइए मैम, उनका पार्टी का लोग हमको ये बोला, तो हम क्या बोलें आपको फिर? अच्छा, तो लोग मदद उनके पार्टी का भी लोग मदद मांग लेता है। तो आप मदद करते हैं? नहीं करेंगे मैम, या फिर दरवाजा दिखा देते हैं कि दरवाजा उधर है? अगर मदद मुझसे जो संभव होगा मैं वो कितना कर देता हूँ। कर देते हैं मदद, बड़ी बात है। आज भी मैं आ रहे थे यहाँ पे, हम पटना आ रहे थे, तो कल ही या परसों वो फ़ोन आया था कि एक लड़की का विवाह हो रहा है, सो बहुत गरीब परिवार है, तो मैं कहा ठीक है, मैं
कल का टाइम दिया था, लेकिन कल जा नहीं पाया था। आज आने से पहले मैं वहाँ पे गया, और मैं अब कोशिश करता हूँ खुद के हाथ से देने का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नॉट एवरीवन बट कोई कोई हो जाते हैं, तो मैं खुद से वहाँ गया, उसके हाथ में तो ज़्यादा तसल्ली मिलता है कि नहीं चलो सही जगह पहुँच गया, मेरा कुछ भी बिल्कुल दिया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता क्या उम्मीद करेगी मैम, जो आपके साथ 24 घंटे रह सकता है खड़ा, उसको चुनिएगा कि जो ढीला पड़ गया उसको चुनिएगा? एज भी तो फैक्टर रखता है ना। अच्छा, एक बात बताइए, जब चुनाव लड़िएगा तो क्या लगता है पूरा समाज आपका साथ देगा? समाज का हर वर्ग सोनू शंकर के साथ खड़ा होगा? मैम अब मैं वर्ग की बात करता हूँ, मैं तो पूरा बेगूसराय में काम किया हूँ, तो मैम अब मटिहानी में आग लगी, मुझे क्या मतलब था? पूरा यादव परिवार था वहाँ पे, शुरुआत हम लोग किए वहाँ मदद, चाहे बर्तन हो, साड़ी हो, जो होना चाहिए, जो बेसिक नीड है जिसको हम लोग पूरा कर सकते हैं, हम लोग आगे आए। उसके बाद सारी संस्थाएं आगे आई कि हाँ ये काम करना है। यादवों का घर जल रहा था। जी। अच्छा। यादव और भी। तो वहां पर आप गए मदद जी के मैम, लिए? वहाँ पे गए हम लोग, और वहाँ पे मदद किया हमने। कारी चक्र की जगह है मैम बेगूसराय में, वहाँ आग लग गया था, वहाँ भी 10 परिवार लगभग था जो जिसको घर राख हो गया था। मैं तत्काल वहीं पे उस दिन गया, और वहाँ पे किसकी आबादी है वहाँ पर? वो मुस्लिम आबादी है। अच्छा, मुसलमानों का घर है। वहाँ पे भी मैं गया, वहाँ पे जो बेसिक होता है वो खपड़े वाला घर में, वो करकट वाला जो घर होता है एस्बेस्टस का, वो मैं बनवा दिया, 10 का तुरंत बनवा दिया उस दिन। ये नहीं सोचा कि ये मुसलमान है? क्यों सोचूंगा मैं? वोट देंगे कि नहीं देंगे? ये मैम वोट देना नहीं देना ये तो मैं कभी नहीं सोचा हूँ कि देंगे नहीं देंगे। आपको जरूरत है, मैं सोनू शंकर खड़ा है वहाँ पे आपके लिए, और ये सब पे लागू होता है, कोई जाति कोई धर्म नहीं। एक चीज है मैम कि एक टैग ले जाता है कि ये भूमियार का बात किया। हाँ? अरे नीतीश कुमार कुर्मी चेतना मंच पे नहीं गए थे क्या? और इधर ही तुमको लगता है इधर पार्टी प्रायोजित कुर्मी एकता रैली हुई थी एक, इधर ही हुई है। हाँ। तो मैम क्या वो केवल अलग दूसरे जाति को दिखाने के लिए होता है कि नहीं हम सबसे अच्छे हैं? ऐसा नहीं है। हमारी क्या समस्या है वो हम आपस में डिस्कस करने के कोई जाति का विशेष कार्यक्रम करते हैं कि भाई हमारे में बहुत चीज़ें, दहेज प्रथा है, गरीबी है, ज़्यादा जमीन बेच रहे हैं हम अभी उसको। अब मैम एक तो मेरे से जाति के साथ ऐसा हो गया कि टैग लग गया है कि मतलब ये लोग हमेशा से दबाता रहता है सबको, और ये अब हमको लगता है कि सब राजनीतिक पार्टी मिलके हम लोग को दबा रही हैं, ऐसा लगता है। एकदम ऐसा लगता है। तो धारणा गलत पैदा किया, जो नेता लोग थे वो धारणा गलत पैदा किए। तो मैम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हमारे समाज से ही आते, प्रथम मुख्यमंत्री। बिल्कुल दलितों को उन्होंने देवघर मंदिर में प्रवेश कराया था, और मैंने अभी हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था उनके लिए। क्या है हस्ताक्षर अभियान? इसमें मैम यही है कि जब सबको भारत रत्न मिल रहा है तो प्रथम जो हमारे मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू थे उनको क्यों नहीं मिल रहा है? उन्होंने ऐसा भूल गए उनको? हाँ, उनको क्यों भूल गए? आज जितना भी रिफाइनरी, अब टाटा, सब जितना भी इंडस्ट्री, उस समय से सामूहिक था, उड़ीसा सॉरी झारखंड और ये बिहार उस समय एक था, उस समय के हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जितना किया हम लोग के लिए, रिफाइनरी, आज बेगूसराय रिफाइनरी देखते हैं, फर्टिलाइजर देखते हैं, सब उन्हीं का देन है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आपको रेलवे यार्ड देखते हैं हम लोग, उन्हीं का देन है। तो उनको क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है ये। हाँ जी, और इसके लिए सब समाज आवाज उठाया था उसमें मैम। हम लोग मतलब हर अभी अभियान शुरू किए हैं कि हर जगह इसका एक हस्ताक्षर अभियान करेंगे। उसका मैं एक सदस्य हूँ, उसमें हर पार्टी के लोग हैं, उसमें कोई विशेष पार्टी नहीं है कि हाँ। डॉक्टर संजीव भी हैं, अभी जब मीटिंग हुआ था उसमें कांग्रेस के भी नेता आए थे, जेडीयू के भी थे, बीजेपी के भी थे, तो सब लोग आए थे उसमें। तो कितने लोगों ने अब तक हस्ताक्षर कर दिया है? लगभग बेगूसराय में लगभग 20,000 लोगों ने किया है। 20,000 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया है, यानी कि बड़ा अभियान है आपका। बड़ा अभियान है मैम। तो इसी से हम लोग कर रहे हैं, ये सब काम होना चाहिए। अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, इसको मैं सोचता हूँ कि ये अलग विंग है मेरा, इसको अलग से किया जाए। पॉलिटिकल चीज अलग होता है वो, और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है कि श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न मिले, हर जात का लोग चाहते हैं उनको मिले, लेकिन सरकार इसकी अनुशंसा क्यों नहीं कर रही मुझे पता नहीं इसके बारे में। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको मौका मिलता है तो तेघड़ा की जनता के लिए, तेघड़ा के लिए क्या कुछ करेंगे सोनू शंकर? मैम 2-3 समस्याएं जो मुझे 4-5 समस्या ऐसे। मैं बाढ़ की समस्या तो 13 में नाव घूम रहे थे खूब आप? जी मैम घूमा था, और एक्सपीरियंस मतलब हम लोग तो रमदिरी में भी किए हैं, पहले भी रमदिरी के क्षेत्र मटिहानी में ही है, वहाँ भी हम लोग किए थे। बाढ़ आया था मतलब 6-7 साल पहले लगभग, वहाँ बाढ़ आया था, उसमें हम लोग किए थे। तो उसका एक्सपीरियंस मुझे था क्या देना है नहीं देना है। यहाँ पे पिछले बार बाढ़, मतलब मधुरापुर एक गाँव है तेघड़ा में,
वो लगातार वहाँ से मतलब उसका भूस्खलन होने के कारण वो पूरा मतलब उसकी क्षमता गांव जो है वो सिमट गया है मैम। अच्छा। वो समस्या मेरे दिल में हमेशा रहता है कि कम से कम वहाँ पे एक रिंग बांध ऐसा बनाया जाए कि कम से कम अब लोग विस्थापित ना हों। क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ मतलब आधा गांव लगभग तो चला ही गया है पानी के उसमें बहाव में। तो ये समस्या सबसे बड़ी मुझे लगती है मैम। दूसरी लगती है कि अस्पताल, क्योंकि डॉक्टर हूँ तो पेशेंट के प्रति मैं देखता हूँ कि NH पे एक्सीडेंट होता है तो बरौनी ब्लॉक पे अस्पताल है, वहाँ पे अपना मतलब कुछ हुआ तो तुरंत वहाँ गया, फर्स्ट एड करता कहता है यहाँ से मतलब लेके चले जाओ इसको सदर अस्पताल में। ये कुव्यवस्था जो मैं ये नहीं, आप वहाँ पे आए तो ऐसा क्या होना चाहिए कि मैम कोई भी इंजरी होती है तो उसको तुरंत में अगर हम लोग देख सकते हैं हाँ। तो वो ज़्यादा कारगर मतलब साबित होती है। अब स्नेक बाइट हो गया मैम और हम वहाँ से दौड़ा के अब लेके जा रहे हैं सदर अस्पताल, और सदर अस्पताल में भी एंटी वैक्सीन होगा कि नहीं पता नहीं, एंटीवेनम होगा कि नहीं किसी को पता नहीं है, तो कौन देखेगा इसको? तो अस्पताल की व्यवस्था बढ़िया करनी है, बढ़िया करना है। मुकरिएगा तो नहीं मैम, मैं अभी भी कह रहा हूँ इस बार मुकरने क्या मैम, लोग राजनीति में जाते हैं पैसा कमाने के लिए, मैम हम राजनीति में भी जा रहे हैं पैसा देने के लिए ही, पैसा देने के लिए राजनीति में आए हैं। अभी मैंने कहा था कि स्टेडियम जो हम लोग का इंडोर स्टेडियम, मैंने बोला आपको कबड्डी वॉलीबॉल ये सब प्रमुख खेल हैं जिससे हमारे आसपास के गांव में मतलब नौकरी में जाते हैं बहुत लोग, तो एक इंडोर स्टेडियम कम से कम, क्योंकि अब जमीन तो कोई दे नहीं रहा है कि जबकि चाहे तेघड़ा में इंडोर स्टेडियम बनवाइएगा। जी मैम, क्या बात है। हाँ। क्योंकि मैम प्रैक्टिस सालों भर लोग कर नहीं पाता, और ये ऐसा गेम है जो सालों भर खेला जा सकता है। वॉलीबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, वॉलीबॉल तो इतना लोकप्रिय हम लोग के यहाँ तेघड़ा में है। बिल्कुल जी। कबड्डी अभी तो बिहार से मतलब हम लोग के जमुना बख्त स्टेडियम है, वहाँ पे फुटबॉल मैच होता है मैम, बच्चियों का, छोटे बच्चियों का, और उससे भी कितना नौकरी आसपास से पूरा एरिया में नौकरी वहाँ से हो रहा है। तो ये क्यों नहीं? अब मैं एक एसोसिएशन चलाता हूँ, बिहार मॉडर्न पेंटाथलॉन। अच्छा। तो 5 गेम है उसमें, मैं चाह रहा हूँ उसमें भी बच्चे आए, वो ओलंपिक का गेम है और उससे नौकरी पाएं, क्योंकि अब तो नीतीश जी बोलते हैं कि भाई मेडल लाओ नौकरी पाओ। तो कुछ प्रयास उधर भी रहता है कि नहीं, चाहे तेघड़ा हो या बेगूसराय, मैं सबको बोलता हूँ कि नहीं, अभी लोग चाइना जाते हैं खेलने के लिए, अभी हाल फिलहाल में भी नेशनल गेम्स हुए तो उसमें भी गए हैं, तो उससे भी प्रेरित करूंगा लोग कि चलो ठीक है, क्योंकि अब गंगा किनारे बसा हुआ गांव है आसपास है, तो स्विमिंग तो अच्छा करते ही होंगे, लेकिन उनको तरीका जानना है के तो वो फ्लो मतलब एक तो फ्लो वाटर में कैसे करना है, एक स्टिल वाटर में कैसे करना है, वो स्विमिंग का तरीका जो होता है उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। तो इससे भी चाहूंगा कि आगे लोग बढ़े, यानी कि प्लान ऑफ एक्शन जी मैम इज रेडी। और अभी NH 28 तेघड़ा का जो मेन चौक है वहाँ बहुत एक्सीडेंट होता है मैम, वहाँ पे जो गोलंबर हो जाए या रोड की चौड़ में सुना हूँ रोड की साइड चौड़ीकरण हो रही है, तो उससे हो सकता है व्यवस्था ठीक हो जाए। हाँ। एक मैम जगह है दीनदयाल रोड बरौनी में ही, वहाँ पे सोना के कारोबार करने में बहुत लोग थे, वहाँ वो पलायन करने लगे। पूरे रोड में मैम पानी हमेशा जमा रहता है बरसात के सीजन में, निकासी का कोई उपाय ही नहीं है, उसकी निकासी कैसे हो? अभी क्या होता है मैम कि ठेकेदार को मिलता है कि रोड बना दो, ये क्वालिटी को देखता नहीं है। बिल्कुल जी। तो कौन देखेगा इसको? उस निकासी उस जल जमाव कारण कितना लोग पलायन कर गया, मतलब अब हमारे पास तो लोग आते हैं कहते हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं मैम, इतना ही कर सकते हैं कि चलो जिस समय ये होगा तो उस समय कुछ मोटर लगा के पानी को निकालने का, लेकिन टेम्पररी चाहिए ना इलाज, क्या करें उसका, क्या करें? बिल्कुल। पहले मैम हम लोग क्या करते थे ना कि खेतों में नहर बना देते थे, खेतों में नहर का एक अच्छा प्रयोग था, तो हमको तो आज भी लगता है कि उस तरह कुछ सिस्टम हो कि जो पानी जल जमाव हो रहा है, क्योंकि बेगूसराय में तेघड़ा में जल निकासी कोई संभावना ही नहीं है, तो क्यों ना उसको हम लोग तो ऐसा कुछ करें कि वो पानी टोटल जो जम रहा ट्रीट होकर कहीं बढ़िया जगह पे फिर यूज होने के लिए आ जाए। अब नल जल योजना आप चला रहे हैं तो उसको भी हम उसमें यूज कर सकते थे ना, उसी पानी को रिट्रीट करके यूज कर सकते हैं उसको। बिल्कुल जी। तो बहुत कुछ सोच रखा है सोनू शंकर जी ने, सोचा है मैंने, डॉक्टर हैं तो इलाज जो है वो अभी से ही सोच रखा है। तो आखिर में अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जनता को क्या कुछ कहना चाहिएगा? जनता मालिक है मैम, उनको मैं यही कहूंगा कि सही सोच सही लोग, हाँ। जिसका लोग सही सोच है वो सही लोग है, उसी को सामूहिक प्रयास से जितवाएं, और ये
जन स्वराज का नारा भी बिल्कुल है। सही लोग, सही सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो चलिए, ये थे 2025 के धुरंधर। क्या कुछ कहा है डॉक्टर सोनू शंकर ने, वो भी आपने सुना है, बड़े बड़े दावे कर दिए हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।